नमस्कार फ्रेंड्स। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को बहुत धूमधाम से पूरी विश्व में मनाई जा रही है, लेकिन एक अनूठी और बहुत बेहतरीन कार्यक्रम कुल्हान जमशेदपुर में किया जाता है और ये आदिवासी दिवस की धूम और उसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई देती है। आइए उस कार्यक्रम से संबंधित सुनते हैं प्रेस वार्ता। मार्डी जी, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है और आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी से संबंधित आज है। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या मैसेज है? सबसे पहले आपका इस चैनल को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे। हम लोग गुल जोहार आदिवासी छात्र एकता की तरफ से देना चाहेंगे कि आपने सुने और पिछले वर्ष भी आपने जो कवरेज दिया था काफ़ी बढ़िया दिया था। पूरा देश दुनिया को आपके चैनल से मार्फत संदेश दिया था और आज आप संदेश देने के लिए पहले पहुंचे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जी मार्डी जी, विश्व आदिवासी दिवस में हमेशा आपका कार्यक्रम अनूठा रहता है। पूरे विश्व में लोग जो भी आपका कार्यक्रम देखता है वो जय जयकार करता है कि विश्व आदिवासी में आपने एक माइलस्टोन क्रिएट किया है। तो आप विश्व आदिवासी दिवस पर इस बार क्या खास होने वाला है? देखिए डॉक्टर साहब, ये जो कार्यक्रम है ये मैं और आप जो बोले आपका, ये मेरा नहीं है। ये कार्यक्रम चूंकि आदिवासी का है और आदिवासियों का कार्यक्रम होने के नाते, चूंकि आदिवासी जो है वो सामूहिकता पर विश्वास करता है, इसलिए मैं इस शब्द का मैं बिल्कुल खुद को पसंद नहीं करता हूँ। ये मेरे लिए कार्यक्रम नहीं है, ये आदिवासी छात्र एकता का एक अथक प्रयास है और आदिवासियों का सहयोग है कुल्हान के कि हम लोग इस विशाल रूप इस कार्यक्रम को जनसभा को दे पाए हैं अभी तक। जी, आप यूथ आइकॉन भी हैं और युवाओं के लीडर भी हैं। आप लीडर भी हैं, लीडर भी हैं। तो आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं इस बार गोपाल मैदान में, उससे क्या विश्व को मैसेज देना चाहते हैं? फिर डॉक्टर साहब मैं दोहराना चाहूंगा कि ये मेरा प्रोग्राम नहीं, ये आदिवासियों का प्रोग्राम है और इसीलिए आदिवासी प्रोग्राम के होने के नाते, चूंकि आदिवासियों का एक नारा है कि प्रकृति बचेगा तो आदिवासी बचेगा और आदिवासी बचेगा तो दुनिया बचेगा। क्योंकि आदिवासी का जो इकोनॉमी है वो नीड बेस्ड इकोनॉमी है, आदिवासियों का इकोनॉमी वो ग्रिड बेस्ड नहीं है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाने के लिए आदिवासियों के जो युवा साथी हैं वो इस मंच से जनसभा के मार्फत वो देश दुनिया को संदेश देंगे। और इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ का यूएनओ का विश्व आदिवासी दिवस पर जो थीम है, उसका जो मेन थीम है वो है आत्मनिर्णय, सेल्फ डिसीजन। जिसका सेल्फ आत्मनिर्णय जिसका सही रहेगा उसका आत्मविश्वास भी सही रहेगा, जिसका सेल्फ डिसीजन सही रहेगा उसका कॉन्फिडेंस भी रहेगा और वो आगे बढ़ सकता है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बार बहुत ही सोच समझकर इस थीम को रखा है कि यूथ को, आदिवासी यूथ को, इंडिजिनस यूथ को आत्मनिर्णय कैसे करना चाहिए, इस पर उन्होंने थीम रखा है। और आज हम लोग उसी आधार पर अपना कार्यक्रम को उसी आधार पर हम लोग अपना जनसभा को प्रस्तुत कर रहे हैं। जी मार्डी जी, आप लोग गौरव है पूरे कुल्हान ही नहीं पूरे झारखंड और भारत का, क्योंकि संघ और आपके कार्यक्रम को पूरी दुनिया देखती है और गौरव करती है। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के लिए पूरे कुल्हान के लोगों को, पूरे झारखंड के लोगों को और इंडिया के लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रोग्राम को शिरकत करे और उस चीज का लुत्फ उठा सके और मैसेज को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर सके? देखिए डॉक्टर साहब, अभी जो एक आदिवासी जो है ना, एक सोच है, आदिवासी एक जीने का कला है। और आदिवासी हम नहीं बोलेंगे, आदिवासी तो बाई बर्थ हमने जन्म लिया तो हमारा जन्म जो है ना वो बायोलॉजिकली आदिवासी है, लेकिन देश के बहुत सारे लोग नॉन आदिवासी है लेकिन वो आइडियोलॉजिकली आदिवासी है। एक उदाहरण आपको बताना चाहेंगे, समता जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का आया था, समता के जो वकील थे जिस केस को हैंडल कर रहे थे उसका नाम था आर के धवन। उन्होंने इस केस को बाकायदा आदिवासी का सोच के आधार पर उस केस को हैंडल किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जजमेंट दिया। आर के धवन आदिवासी नहीं थे, बायोलॉजिकली आर के धवन आदिवासी नहीं है, लेकिन उनका सोच आइडियोलॉजिकली आदिवासी की तरह है। तो आदिवासी एक जीने का कला है, आदिवासी एक थॉट्स है, आदिवासी आर्ट ऑफ लिविंग है, क्योंकि ये नेचर के साथ रहने वाला क्लोज टू नेचर है। इसलिए लोग इस सोच पर हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और आप देखिएगा कार्यक्रम विश्व आदिवासी दिवस दिन दोगुने और चार गुने के तहत आगे बढ़ रहा है। जी धन्यवाद।